सो हेलो गाइस। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास रहेगा क्योंकि हम टॉपर टॉक के साथ दोबारा लौटे हैं। बहुत लोग यार डिमांड कर रहे थे, बहुत लोग कि मुझे पर्सनल डीएम्स आ रही थी कि यार टॉपर टॉक स्टार्ट कर दो, क्योंकि यार आपको पता ही है हमारे जो टॉपर टॉक्स होते हैं बहुत ही खास होते हैं, कुछ यूनिक इनसाइट्स इनपुट्स आपको दे देते हैं प्रिपरेशन के टाइम। क्योंकि क्या होता है ना कि हम इसमें डीप एनालिसिस करते हैं पूरे जर्नी का किसी भी टॉपर के, तो उनसे क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो आप अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करके आप बूस्ट कर सकते हो आपका स्कोर। ठीक है, क्योंकि यार जो सक्सेसफुल हो रखे ना पर्टिकुलर एग्जाम में, तो उनकी जर्नी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको भी एक अप्रोच पता चले कि यार आगे कैसे प्रोसीड करना होता है। आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो जितना हो सके यार इन चीजों पे फोकस करें। पेन और पेपर लेके जो भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स लगते हैं, इनसाइट्स लगते हैं, वो नोट करते चलिएगा। जो हमारे साथ एक खास व्यक्ति है वो यार ऐसी है ना कि हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डीप आंसर और एक लंबा आंसर उनके पास होता है हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। तो हमारे साथ जो है वो अनन्या जी है, जो फिलहाल आपके ड्रीम कॉलेज में ड्रीम ब्रांच के साथ पढ़ रही है, जो कि VJTI मुंबई, और उनकी ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उनका जो परसेंटाइल था MST CET में वो था 99.96 परसेंटाइल। उनकी जो रैंक थी वो थी 58 रैंक, 2 डिजिट रैंक है 58 रैंक। एंड अगर पर्टिकुलरली गर्ल्स की बात करें तो उनमें जो रैंक था उनका वो था 11, दैट इज 11। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। तो सीधा चलते हैं उनके पास। तो उससे पहले यार लाइक हो जाना चाहिए और कमेंट वगैरह शेयर सब्सक्राइब सब कुछ हो जाना चाहिए। बहुत ही मेहनत लग रही है इस चीज में, ठीक है, क्योंकि यार उनका भी टाइम लग रहा है और हमारा भी। ठीक है, तो चलते हैं। अनन्या जी खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो हाय अनन्या। Hello everyone, I am Ananya Bangira. I am pursuing computer engineering from VJTI Mumbai. I have completed my coaching from Eureka Science Academy. ओके फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही निकल के आता है कि क्या करते हैं ना बहुत सारे लोग 10th के बाद सीधा 11th में स्विच होने के बाद तुरंत ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MST CET, JEE, नीट वगैरह, और पूरा 2 साल लग के पढ़ाई करते हैं और फिर जाके यार कोई तो टॉपर बन जाता है वो जो 2 साल पढ़ाई करता है पूरा मेहनत से। तो आपके केस में यही था कि आपने पूरा 2 साल मेहनत किया, या 1 मंथ में भी हो सकता है एंड के, या 6 मंथ में हो सकता है? To be honest, मैंने स्टार्ट किया था 2 years पहले से ही। Initially I was ओके preparing for JEE, so what I used to do is मैं टेक्स्ट बुक्स रेफर करती थी, दोनों बोर्ड्स एंड ओके NCERT। एंड when I used to study for a particular topic or a concept, so मैं क्या करती थी, उसको 2 बार स्कैन करती थी, पूरे टेक्स्ट बुक को 2 टाइम्स एटलीस्ट स्कैन करती थी एंड देन MCQ सॉल्विंग स्टार्ट करती थी। So ओके before starting with MCQs, what I used to do is I used to pick a particular set, like set of 10 questions, and उसके लिए एक ओके specific time allot कर देती थी कि इतने टाइम में हो जाना चाहिए, and उसको उसी राइट टाइम में complete करने का try करती थी। So what I would like to suggest over here is solving a question isn't important, but the time you take for solving that particular question matters a lot। बिकॉज बाद में तुम लोग राइट को प्रिपेयर करते वक्त अगर तुम ये प्रैक्टिस मेंटेन करोगे, ये हैबिट मेंटेन करोगे, तो लास्ट में जब एग्जाम्स के टाइम तुम लोग को रश नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए। सो वो पहले से ही मैंने राइट करके रखा था। एंड रोज़ एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है कि ये स्केड्यूल है, ये फॉलो करना है, डेली पढ़ाई करनी है। सो डेली करती थी मैं, मेरा स्केड्यूल डेली फॉलो। ओके ओके। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंसाइट निकल के आया। मैं बहुत बार इसको वीडियो में इंक्लूड कर चुका हूँ। जब भी आप कोई प्रैक्टिस शीट लगा रहे हैं, नहीं तो कोई भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा रहे हो, टारगेट एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन का बुक आपके पास है, तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो पर्टिकुलर टाइम लिमिट सेट करो उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए, एंड देन आप सॉल्व करना। क्योंकि इससे क्या होता है टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हो कि हर एक क्वेश्चन यार कितने मिनट्स में आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंसाइट निकल के आया है। बट एक सीरियस क्वेश्चन है मेरे पास। अभी क्या करते हैं ना बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अभी 1 मंथ बचा है या 2 मंथ बचा है या 6 मंथ बचे, तो अगर यहाँ से जीरो से स्क्रैच से अगर स्टार्ट करें प्रिपरेशन को, तो एक ऐसा कॉलेज मिल सकता है कि एक बेहतरीन कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, ऐसे पॉसिबल है? हाँ, सी इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट।
अभी अगर वो डिटरमाइंड है पढ़ाई के लिए, अभी 1 मंथ हो या कितना भी टाइम हो, वो कर सकता है। सो अगर जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम इज कि तुम लोग पहले वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स करते जाओ। जिस चैप्टर्स को ज़्यादा बढ़िया। वेटेज है, स्टार्ट विद दोज चैप्टर्स। एंड ऑल्सो एक चैप्टर अगर करो तो ऐसा करो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। सो उसका वो एग्जैक्टली। क्वेश्चन, उसका कंसेप्ट, उसके PYQs एंड उसका सब कुछ तभी के तभी करके ख़त्म कर दो। ओके, सो मतलब वही कि करते टाइम ऐसे ही करना है कि एक बार अगर कर दिया तो बार बार उसको रिवाइज ना करना पड़े। या राइट, एग्जैक्टली। ओके, सो अभी सीधा स्केड्यूल के ऊपर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बन सकता है कि टॉपर का एक स्केड्यूल क्या हो सकता है। नहीं तो अगर किसी को अभी जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना हो 2 मंथ के प्रिपरेशन में, तो एक आइडियल स्केड्यूल क्या हो सकता है कि एक बढ़िया सा वो परसेंटाइल ग्रैब कर सके आप। सी मैं मेरा स्केड्यूल ऐसे था कि आई यूज टू गेट अप एट 4 एंड 4 to 5 ओके। मैंने फॉर्मूला शीट एक मेंटेन करके रखा था, वो रिवाइज करती ओके। थी। अब अगर फॉर्मूलाज भी रिवाइज करना है तो कैसे करना चाहिए। सो यूजुअली लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला रट्टा मारते हैं, वो सब नहीं करना है हम लोग को। व्हाट वी नीड टू डू राइट। इज उसका डेरिवेशन एंड सब, हम लोग को सब कंसेप्ट उसका समझना चाहिए। फॉर्मूला शीट एग्जैक्टली। रिवाइज करना मतलब सिर्फ उसको फॉर्मूलाज को रट्टा मारना नहीं होता है। सो सब डेरिवेशंस भी देखना है। तो मैं 4 to 5 ये करती थी। उसके बाद मैं ओके। हर दिन 2 सब्जेक्ट्स करती थी, फिजिक्स केम मैथ्स और फिजिक्स मैथ्स। ओके, सो ठीक। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैथ्स बीइंग माय फेवरेट सब्जेक्ट, सो जब भी मैं बोर हो जाती थी तो मैं मैथ्स प्रैक्टिस करती थी। सो मैथ्स, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिजिक्स, फिर से मैथ्स, वैसे करती थी। एंड ऑल्टरनेट ओके। डेज में मैं मॉक टेस्ट देती थी एंड ठीक है, ठीक है, बढ़िया। PYQ सॉल्व करती ओके, सो फिर भी ऐसे कुछ आप पर्टिकुलर या सेलेक्टिव चीजें आप बता सकते हो कि मतलब इतने नंबर ऑफ टेस्ट देने चाहिए या इतने पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, इतने साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अगर ये यहाँ पे 1 मंथ का अगर टाइम पीरियड उनके पास बचा है, अभी अगस्त में एग्जाम है मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पे MST CET का, तो आप क्या सोचते हो कि इस टाइम पीरियड पे ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? सी अभी सिंस उनके पास स्टिल 1 मंथ का टाइम है, सो फर्स्ट 21 डेज वो लोग को क्या कॉन्सेप्ट जिसमें वो लोग का वीक है, जिनको जो उन लोग को ठीक से नहीं आता है, वो पहले कर देना चाहिए। एंड ऑल्टरनेट डेज पे जैसे मैंने बोला मॉक टेस्ट देने चाहिए। अब मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, PYQs है, PYQs पास्ट 10 ईयर्स का कर देना चाहिए। एंड most important thing is जो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवन आफ्टर सॉल्विंग द मॉक टेस्ट और जो भी टेस्ट वो लोग देते हैं, दे डोंट गो फॉर द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन सबका देखना है, क्योंकि क्या होता है कि एक क्वेश्चन तुम लोग अगर नहीं आता है, उसका सोल्यूशन देख लोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज यूजुअली एग्जाम से इंटर रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सो उसके रिलेटेड Exactly. जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी हो जाएंगे। सो जब भी तुम लोग का Exactly. मॉक टेस्ट दे के हो जाता है, सो उसके सोल्यूशंस देखना चाहिए। एंड एज आई सेड, जो कंसेप्ट्स है वो तुम लोग को कैसे पढ़ना है, ट्वाइस टेक्स्ट बुक को तुम लोग को अच्छे से स्कैन करने। और मैंने मार्वल और एररलेस यूज़ किया था, तो कंसेप्ट्स के लिए अभी सिंस टाइम भी कम है, तो उसके आगे जितने दिए हैं वो भी तुम लोग एक बार रिवाइज करना है, कोई चैप्टर तो वो कर सकते हो। और अगर कोई न्यू चैप्टर तुम लोग कर रहे हो तो उसके लिए टेक्स्ट बुक थॉरोली कर देना। ओके, फाइन फाइन फाइन, बढ़िया, बहुत ही यार बढ़िया। यहाँ पे सारे आंसर्स किए हैं, तो नोट कर लेना जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है। और सिलेबस की बारी आती है तो आपने पूरा 100% सिलेबस कवर कर लिया था। अगर आपको 99+% यहाँ पर टारगेट करना होता है, तो आपको यार 100% यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करके जाना होता है, लाइक 11th और 12th का, या 80 या 70% से भी काम चल जाएगा। See, it depends on the chapters also and concepts. So अगर तुम लोग के concepts अगर समझ गए ना जो chapters के, तो उसके थोड़े MCQs तुम लोग वैसे shortlist कर सकते हो कि selected MCQs करना and move on to the next chapter. So मैंने of course सब chapters एक बार तो at least touch करना चाहिए, क्योंकि कुछ topics ऐसे हो जाते हैं जो miss out हो जाते हैं and उसमें से questions आ सकते हैं।
सो या उसके लिए PYQs रेफर कर सकते हो, तो तुम लोग को आइडिया आ जाएगा कि कौन से कंसेप्ट तुम लोग को रिवाइज करने हैं एंड कौन से चैप्टर्स एग्जैक्टली। रिविजन इज मस्ट। सो वो तुम लोग उस हिसाब से करोगे तो भी हो जाएगा। ओके, फाइन फाइन फाइन। और अगर टेस्ट सीरीज की बारी आती है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्ट सीरीज, तो आपने कितने नंबर ऑफ टेस्ट लगाए थे? स्टार्टिंग इनिशियली जैसे मैंने बोला, मैंने जेई का किया था। सो मैं पहले जेई के जो टेस्ट होते हैं, जो उसके PYQs होते हैं, वो करती थी। एंड ऑल्टरनेट डेज पे आई आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली मैंने कितने किए थे तभी। बहुत किए थे, 10 इयर्स के तो PYQs कवर कर दिए थे विद उसका सब ओके। सॉल्यूशंस एंड वो। एंड ऑल्टरनेट डेज पे अभी अगर तुम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 15 PYQs तो हो ही सकते हैं, मतलब 15 मॉक टेस्ट तो कवर कर ओके, ही सकते हो। सो मैंने एग्जैक्ट। ऑनलाइन 10 मॉक टेस्ट दिए थे एंड PYQs 10 इयर्स के केस, तो आई थिंक द काउंट शुड बी 20। ओके, हाँ। ओके, so particularly 10 test for the MST CET and 15 या 10 years के PYQs, ठीक है। या राइट। ओके। और आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे कोई चैप्टर्स है जो एंड टाइम पे आपको ज्यादा बूस्ट दिलाएंगे या बहुत ही इजी है, स्कोरिंग है, ऐसे कुछ आपको नाम अगर याद हो? मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर्स बहुत इजी होते हैं एंड उसके क्वेश्चंस भी आते हैं। लाइक लॉजिकल रीजनिंग से तो एक क्वेश्चन आता ही था एंड कुछ ऐसे होते हैं। लाइक मेरा अगर बोले, मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छा लगता था, तो उसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। सो वो प्रैक्टिस ज़्यादा करना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी से स्टार्ट कर दो तो 30 डेज के बाद तुम लोग को लाइक उसके क्वेश्चंस इजी लगेंगे। एंड राइट। बाकी चैप्टर्स में केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो होगा उसका फॉर्मूला, लाइक आई मीन जो रिएक्शंस है, वो एक बार देखते रहना। सो क्या होगा, एंड तक तुम लोग को सब याद हो जाएंगे। एंड इनऑर्गेनिक में तो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस चाहिए ही, बट अभी भी अगर तुम लोग कर रहे हो तो देखना PYQs में क्या पूछा है, सब एक्सेप्शंस एंड जो भी कंसेप्ट तुम लोग अभी के लिए कर सकते हो, जितना टाइम अवेलेबल है ना उसमें जितना हो सके उतना कर दो, हो जाएगा ओके। फिर। ओके, तो यहाँ पे इसी को मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा, मुझे अभी उसको याद हुआ वो क्वेश्चन, ठीक है। जो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि ऑर्गेनिक समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते तो कुछ समझ नहीं आता, कुछ क्लिक ही नहीं करता, तो ऑर्गेनिक को कैसे टैकल करें? सी ऑर्गेनिक में ना, जहाँ तक मुझे याद है टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो वो क्वेश्चंस ऐसे ब्रेन टीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वैसे। सो वो क्वेश्चंस भी एक बार सॉल्व करो जब तुम लोग कोई रिएक्शन पढ़ते हो, कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करते हो, जैसे कि अल्डिहाइड्स, कीटोन्स हुआ, तो Right. उसमें कैसे Right. क्वेश्चंस आएंगे, क्या तुम लोग को दिया रहेगा, तो क्या रिएक्शंस होंगे, कैसा, मतलब क्या इनपुट पे क्या आउटपुट आना चाहिए। सो उस हिसाब से Exactly. तुम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हो कि तुम लोग को क्या यूज़ करना है। और कीवर्ड्स होते हैं हर फॉर्मूला में जो कि डिफरेंशिएट करेंगे, लाइक वेरी करेंगे रिएक्शन टू रिएक्शन, वो तुम लोग को हाईलाइट करना है। एंड डेली अगर तुम लोग देखते भी हो ना, वो रिएक्शन समझो, उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको Okay. समझो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या ऐड करने पे क्या रिजल्ट मिल जाएगा। सो उसके लिए Right. तुम लोग को चाहिए तो फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। मैंने ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाए थे याद रखने के लिए रिएक्शंस को। वही मैंने ये भी इंक्लूड करा है पॉइंट कि अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप काम करो, एक शीट ले लो, एक ब्लैंक शीट ले लो पेपर का, और उस पे आप सारे रिएक्शंस लिख देना और सामने Exactly. रख देना वॉल पे। हाँ, और वो रोज सुबह उठ के एक बार देख लो तो क्या होगा, तुम लोग को Exactly, समझेगा yeah. कि कभी कभी रिएक्शंस दिमाग से निकल जाते हैं हमारे। सो वो भी हो जाएगा उसमें। वही ओके। सो अगर बुक्स की बात करें तो आपने ऐसे कोई लिमिटेड यहाँ पे स्टडी मटेरियल यूज करा था कि मतलब इतना ही मुझे बुक्स का फिनिश करना है, दैट्स इट, तो ऐसे आप बुक्स के नाम बता सकते हो? सी मैंने मेरे नोट्स मेंटेन किए थे थ्रू आउट द ईयर। Okay. सो मैं वो रिवाइज करती थी टाइम टू टाइम। इवन आफ्टर मॉक टेस्ट मुझे जब लगता था कि ये चैप्टर नहीं हुआ मेरा ठीक से रिवाइज, तो नोट से करती थी मैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू रेफर मार्वल एंड एररलेस एंड टेक्स्ट बुक। मेजरली तो टेक्स्ट बुक से करना है ठीक है। तुम लोग को। और पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट Okay. लगते हैं वो हाईलाइट कर दो, क्योंकि लास्ट वीक में क्या होता है, तुम लोग उसको बस वो पॉइंट्स को देख के ना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो।
सो ऐसे कुछ ओके, पॉइंट्स होते हैं, उनको हाईलाइट कर देना। इवन हाईलाइट आफ्टर कर सॉल्विंग देना। पीवाईक्यूज तुम लोग को कुछ ऐसा इंट्यूशन आ जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना ठीक है। सो उसको हाईलाइट करके हम्म, तभी रखते हैं। हम्म, ओके, ओके, बढ़िया। बट अगर एरर लिस्ट की मैं बात करूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बन जाता, लाइक जेई का, जेई लेवल का? या बट एरर लिस्ट में भी अभी तुम लोग के पास सिंस टाइम थोड़ा कम है, सो व्हाट यू कैन या, डू इज तुम लोग को जो चैप्टर्स टफ लगते हैं, जो चैप्टर्स तुम लोग के कंसेप्ट वीक है, तो उनको तुम लोग टेक्स्ट बुक में से पढ़ लोगे, उसके बाद उनके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सो क्या होगा, वो चैप्टर एक अच्छे से फिक्स हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, सो तुम लोग बाद में बाकी के चैप्टर्स कर सकते हो। राइट, राइट, राइट। और प्रिपरेशन के टाइम आपने, आप अगर ब्रेक्स ले लिए, आप प्रिपरेशन के टाइम आपने थोड़ी देर पढ़ाई की, आप बीच में ब्रेक्स ले लिए, तो आप ब्रेक्स में करते क्या थे? ब्रेक्स मेरा तो मेरे ब्रेक्स में भी लाइक मैं आफ्टरनून में 3 to 4 नैप लेती थी, एंड उसके अलावा मैं स्टडी ओके, करती थी। जब भी बोर हो, तो मैंने जैसे बोला मेरे को मैथ्स अच्छा लगता था, तो मैं मैथ्स सॉल्व करती थी तब। हाँ, सो राइट, राइट, ब्रेक्स राइट। में तो। और अगर तुम लोग का कुछ हॉबीज रहेगा लाइक सिंगिंग या डांसिंग, वो 1 hour लेके कर सकते हो। लेकिन अभी राइट, सिंस 1 month का क्रूशियल टाइम है तुम लोग के पास, एक बार ये पीरियड चला गया तो फिर तुम लोग के पास ये टाइम वापस नहीं आएगा। सो अभी के लिए या, फोकस ऑन योर स्टडीज। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और अगर मैं अभी आपकी बात करूँ, आपके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है यहाँ से? सी व्हाट आई बिलीव इज, मैं मेरे गोल्स को ना सेट करके खुद को लिमिटेड नहीं रखना चाहूँगी। लाइक अभी अगर ओके, मैंने सोचा है कि मैंने ये टारगेट किया है, मेरे को ये अचीव करना है इतने टाइम पे, तो वो क्या होगा, मैं राइट, खुद को लिमिटेड रखूँगी। तो मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली, मुझे लिमिटेड नहीं रहना है, बाउंडेड नहीं रहना है विद इन माई गोल। सो मुझे लाइक मैंने एज स्पेसिफिक कुछ गोल सेट नहीं किया है। मास्टर्स का सोच रही हूँ मैं, 3rd year के बाद मैं सोच रही हूँ मास्टर्स का क्या करना है, वो मैं सोच रही हूँ। So, ओके, ओके, उसका एज गुड स्पेसिफिक मैंने आंसर, प्लान बहुत। करके नहीं रखा। राइट, राइट, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, मतलब। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी मतलब कैसे चल रहा है आपका कॉलेज लाइफ, कैसे चल रहा है, आपको कैसे फील हो रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस बहुत ऑसम है। एक बार ओके, तुम लोग कॉलेज में आ जाते हो, कोई भी अच्छा कॉलेज अगर तुम लोग को मिल जाता है, सो तुम राइट, लोग का उधर का जो एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से तुम लोग को स्टडी करने में भी बहुत हेल्प करते हैं या, स्टूडेंट्स। इनफैक्ट मेरे जो बैचमेट्स हैं वो भी हेल्प करते हैं मुझे, जब भी कंसेप्ट एग्जैक्टली, का या फिर कुछ भी डाउट्स हो, मतलब हेल्प करेंगे तुम्हें स्टूडेंट्स बाकी। सो एक बार कॉलेज अच्छा मिल जाए ना, तो तुम लोग का आगे का लाइफ भी अच्छा ही रहता है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर ऑल इनसाइट्स एंड ऑल द इनपुट्स। बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके। आप चैनल के लिए कुछ बोलना चाहोगे? सॉरी, चैनल के लिए कुछ बोलना चाहोगे, कुछ मैसेज वगैरह? चैनल के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय ओपिनियंस, ताकि मैं भी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कर सकती एग्जैक्टली, थ्रू दिस चैनल। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू आशीष। ओके, थैंक यू सो मच। आपने इतना मतलब इम्पोर्टेंट टाइम दिया है। अभी आप कोई लोकल कॉलेज में तो हो नहीं यार कि आपने मतलब टाइम निकाल के ही दिया होगा, आपका इम्पोर्टेंट जो भी आपका शेड्यूल चल रहा है। सो थैंक यू सो मच। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी ऑडियंस देख रही है, जितना हो सके इससे यार फायदा ले, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचे हैं, और जो अगले साल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यार उनके लिए अच्छा खासा टाइम पीरियड है, फोड़ सकते हो बढ़िया से, ठीक है। सो यार अनन्या से अभी अलविदा यहाँ पे ले लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे टू ऑल द बेस्ट और काम करते रहिए।